नॉर्थ दिल्ली के आउटर रिंग रोड किनारे हुआ शोले फिल्म जैसा हाई वोल्टेज ड्रामा। हाई टेंशन के बड़े ऊंचे टावर पर एक शख्स चढ़ा और नीचे कूदने की लगातार दे रहा था धमकी। मौके पर मौजूद लोगों को शोले पिक्चर का वह सीन आया याद, जिसमें पानी की टंकी पर चढ़े थे धर्मेंद्र। प्रशासन ने पहले तो बिजली ग्रिड के इस टावर की बिजली बंद करवाई और उसके बाद कई घंटे की मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म के जरिए इसे मशक्कत के बाद नीचे उतारा। इन तस्वीरों को जिस किसी ने भी देखा उसे शोले पिक्चर का वह सीन याद आ गया, जिसमें धर्मेंद्र पानी की टंकी पर चढ़े और घंटे ड्रामा करते रहे। आज गोपालपुर हाई वोल्टेज बिजली के टावर पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल मिंटू कश्यप नाम का यह शख्स आज बुधवार सुबह करीब 7 बजे के आसपास इस हाई वोल्टेज बिजली के बड़े टावर पर चढ़ गया और लगातार नीचे कूदने की धमकी दे रहा था। पुलिस विभाग, एम्बुलेंस और दमकल की सभी टीम मौके पर पहुंची और दमकल की टीम ने सूझबूझ दिखाते हुए 2 दमकल कर्मियों को हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म के जरिए टावर पर भेजा। साथ में इस शख्स की एक छोटी बच्ची भी ले जाई गई और बातों में बहला फुसलाकर उसे अपने साथ नीचे लेकर आए। नीचे आने पर इसने एक महिला को इस सब के लिए जिम्मेदार बताया। यह शख्स शादीशुदा है और गोपालपुर गांव का ही रहने वाला है। इसकी एक छोटी बच्ची भी है। इसकी पत्नी, बच्ची और इसकी मां, भाई आदि लगातार इस नीचे आने का अनुरोध करते रहे, लेकिन यह नीचे नहीं आ रहा था। नीचे लाए जाने के बाद इसने कहा इनकी एक महिला मित्र इन्हें रेप के केस में फंसाने की धमकी दे रही है, इसलिए यह टावर पर चढ़े थे और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। घूमने गया था बाहर, मेरी जो वाइफ की फ्रेंड है मेरे घर में आना जाना करती थी, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। पर मेरी वाइफ को कान भड़का के बोल रही है कि मेरे आदमी को छोड़ दे। अपने आदमी को छोड़ के बैठी है, अपने आदमी को छोड़ के बैठी है। मैं सिर्फ अपनी मम्मी की इज्जत कर रहा, जो मेरी सास है, मैं अपनी माँ जैसी मानता हूँ। मैं अपनी सास को अपनी माँ मानता हूँ, मैं उसकी इज्जत कर रहा। मेरी माँ खड़ी है, मेरी माँ यहाँ खड़ी, मेरी माँ को बुलाओ प्लीज, एक बार रिक्वेस्ट है, मेरी माँ को बुला दो। कोई बात नहीं। मेरी माँ क्या झगड़ा क्यों हुआ? मेरी माँ को बुला दो एक बार। मांग क्या है, क्या चाहते हो? मेरी मांग ये है कि मेरी वाइफ का कोई कान न भड़काए। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। मैं 4 पैसा रिक्शा चला के कमा रहा हूँ, लेकिन अपने बच्चों का पेट खुश रख रहा हूँ। मैं अपने बच्चों को खुश रखना चाहता हूँ। मैं अपना रिक्शा चला के किराए का, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई परिवार तोड़ने वाला दखल अंदाजी थे। ऊपर कितने बजे चढ़ गए थे? कब चढ़े थे ऊपर? मैं अभी 7 बजे ऊपर चढ़ा हूँ दारू पी के। मैंने आज तक दारू नहीं पी। मेरी वाइफ खड़ी, मेरी माँ खड़ी है, मेरी माँ, इनसे पूछो। मैंने दारू छोड़ रखी थी अपने बच्चों के कहने पे, अपने बच्चों के कहने पे दारू छोड़ रखी थी, लेकिन नहीं। मेरी एक बार मेरी माँ को बुला दो, मैं अपनी माँ से बात करना चाह रही है, मेरी माँ खड़ी है। जैसे हमें थोड़ा एक्सपीरियंस होता है बुलाने का, तो उसकी कंटिन्यू डिमांड यही थी कि मेरी बीवी मुझे मारपीट करती है और मेरी बच्ची को बुलाओ, तो उसको देख के मैं आऊँगा। मेरी बच्ची ठीक है, मेरी बच्ची सलामत है क्या? फिर उसको बच्ची को बुलाया गया, बच्ची को मशीन में ब्रांड में ऊपर लेके गए, बच्ची को उसको दिखाया। पानी की डिमांड कर रहा था बहुत ज़्यादा, 2 घूंट पानी पिलाया। कह रहा मुझे 5-4 घंटे हो गए चढ़े, ये हो गया। तो बच्ची को देख के थोड़ा इमोशनल हो गया और हमारे बहकावे में आके बाहर आ गया और सेफ उसको उतार लिया गया। बड़ा मुश्किल काम होता है इस तरीके से ऊपर जाना। जो व्यक्ति घंटों से ऊपर चढ़ा हुआ है, कोई हादसा ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, डर हमें भी था। और बिजली का भी खंबा है, जरा पैर निकल जाए तो हाइट भी बहुत है, नीचे नुकीले तार है, तो डर होता है, लेकिन कोशिश करनी होती है। क्योंकि कोशिश नहीं करेंगे तो नीचे नहीं आएगा सर। तो इसीलिए हमने जैसे भी एक्सपीरियंस था थोड़ा बहुत, उसके हिसाब से बाकी हमारे साथ थे, साहब ने गाइड किया फोन पे, ऐसे करना है, ऐसे करना है, उसके हिसाब से हम लेकर उनका नीचे आए। तो 8:50 के आसपास कॉल आई थी, आदमी कमजोर चढ़ा हुआ है। तो उसकी सिचुएशन देख के हमारे कंट्रोल रूम ने जो ग्रांटो स्काईलिफ्ट ट्रे भेजी और मेरे को भेजा के तो आदमी निकाला। तो हमने इससे बात की तो कंटिन्यूस पानी की डिमांड कर रहा था। हम स्टाफ की कंटिन्यू टच में थे, स्टाफ ने बताया जो पानी की डिमांड कर रहा है बार बार। तो हमने ऊपर गए, उससे नेगोशिएशन किया। 2-3 बार हमने पहले भी ट्राई किया और नहीं आ रहा। फिर उसने पानी की डिमांड की, फिर उसने बच्चे के लिए डिमांड की, मुझे अपनी बच्ची से मिलना है। तो जब फाइनली उसकी बच्ची घर से बुलाई कि उसके जो भाई थे मनोज, वो भी हमारे साथ में गए, उसको देख के उससे बात की।